तैयारी करने वाले एक सीरियस स्टूडेंट हो और चाहते हो कि 2026 में हर हाल में तुम्हारा रेलवे लोको पायलट में सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो को सीरियसली देखना। मैं आपको बता दूं, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह की गलती की और ऐसी मैंने 5 टॉप गलती निकाली है जो ज्यादातर बच्चों ने की है और जिसकी वजह से उनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। आज वो बड़ा पछता रहे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। हमने एक साधारण स्टूडेंट को भी पढ़ा लिखा कर उसको मोटिवेट करके सही से गाइड करके जोन टॉपर भी बनाया है। आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे एएलपी रिजल्ट की लिस्ट देखोगे तो उस लिस्ट में टॉप हमारा स्कोर 96.8 नंबर यानी 97 नंबर के आसपास का है। 90 प्लस से आप स्टूडेंट देख सकते हो। ये सारे के सारे हमारे स्टूडेंट है जो अपने अपने जोन के कहीं ना कहीं टॉपर है। अब ये सारे के सारे पाठशाला में कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने रिव्यू किए हुए हैं और ये सारे वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन वो स्टूडेंट भी हमारे पास है जो ये कहते थे सर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, मुझसे ये गलती हो रही थी और 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सर ऐसा ऐसा कर दिया था, फलाना कर दिया था, ढिकाना कर दिया था। मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप सब लोग ये वीडियो को पूरा देखें। मैं ऐसी आपको 5 गलती बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। हर एक गलती इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, जीके जीएस पे समय ना बर्बाद करते। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में लोगों को मजा बहुत आता है। क्यों? क्योंकि पूछा दिया फलाना बताओ, फलाने का नाम बताओ, ठिकाना बताओ, नई नियुक्ति बताओ, आपको मजा बहुत आएगा। लेकिन एक बात मुझे बता दो, एएलपी के जो सीबीटी 1 की परीक्षा होने वाली है उसमें ये कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे ना। 75 में से 10 क्वेश्चन जो जीके जीएस के पूछे जाने हैं मेरे भाई, इसको आप चाहे पूरा दिन पढ़ो, मैं लिख के दे सकता हूं आपके 10 में से 10 नंबर नहीं आएंगे। लेकिन मैथ, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा साइंस, इसको अगर आप थोड़ा भी समय दे देते हो, दिन का 2 घंटे भी पढ़ते हो, तो मैं आपको बता दूं आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो जीके जीएस में समय न बर्बाद करें। मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी की बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं मैं जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सीबीटी 1 में 10 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दूंगा। 65 नंबर में फाइट करूंगा और 65 नंबर में ले आऊंगा 50 प्लस नंबर, सीबीटी 1 बहुत आराम से हो जाएगा। सीबीटी 2 में क्या जीके जीएस आता है? नहीं आता। अब तो सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस के आएंगे, 25 मैथ, 25 रीजनिंग। तो एएलपी की तैयारी करने वाले खास वाले स्टूडेंट जीके जीएस पर समय ना बर्बाद करें। पता चला आप जो है डॉक्टर सर की क्लास जो है 10-10 घंटे देखे जा रहे हैं, मैराथन देखे जा रहे हैं, लगे रहो लगे रहो। भैया ऐसा कुछ ना करना, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो बेसिक साइंस सीबीटी 2 में आना है और जनरल साइंस सीबीटी 1 में आना है उसका सिलेबस एक ही है। मैं आपको बता दूं फिजिक्स के जो चैप्टर भी मैच करते हैं उनका भी सिलेबस सेम नहीं है। साइंस ये पूरा का पूरा जो आएगा ये आपका एनसीईआरटी बेस आएगा और ये 10वें स्टैंडर्ड की आएगी जो कि सीबीटी 1 में आनी है। लेकिन जो सीबीटी 2 में बेसिक साइंस पूछा जाएगा उसका मिलता जुलता हिसाब किताब बच्चों जनरल इंजीनियरिंग से है। अच्छा सर इंजीनियरिंग से? बिल्कुल, इसका पूरा नाम ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें मैं आपको बता दूं फिजिक्स के कुछ चैप्टर मैच जरूर करते हैं, लेकिन उन चैप्टर का जो लेवल है वो मेरे भाई मैच नहीं करता है। तो इसमें जाकर आपको पूरा सिलेबस देखना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके अलावा सेफ्टी है, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के बाद हमारा जो मोशन है जिसको आप स्पीड एंड वेलोसिटी कहते हैं, मास वेट एंड डेंसिटी है। मास वेट एंड डेंसिटी के क्वेश्चन जो है ना वो आपको जल्दी फिजिक्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ये आपको पढ़ना है, जनरल साइंस आपको पढ़ना है सीबीटी 1 में। और याद रखना ये जो बेसिक साइंस आपको पढ़ना है सिलेबस में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, ये पढ़ना है आपको सीबीटी 2 में। ये आएगा आपके 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस जो आएगा वो मात्र आपके 20 क्वेश्चन आएगा। तो दोनों का सिलेबस एक ही नहीं है, अलग अलग है। दोनों की नोट्स अलग अलग बनेगी। अरे बच्चों बीएसईडी को हल्के में ना ले। बहुत सारे लोग आज भी मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, कहते हैं हे प्रभु सीबीटी 1 तो हो जाने दीजिए तब सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। लिख लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीबीटी 2 में ट्रेड और बेसिक साइंस ये दोनों के दोनों इतना भारी पत्थर है ना, और उसी पत्थर के दबाव में तुम मर जाओगे, कुचल जाओगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे देख लीजिए जिनके सीबीटी 2 में 80-80, 85-85 नंबर है, वो ट्रेड में फेल है। और जो ट्रेड में पास है उनके नंबर 70 है। मतलब 70 नंबर मेरिट बना नहीं रहे और 80 नंबर जो मेरिट बना रहा है उसमें तुम ट्रेड में फेल हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सीबीटी 2 की परीक्षा में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी जो आपका सिलेक्शन का आधार बनेगी, ट्रेड और बेसिक साइंस। अब अगर आपने इन दोनों को सीबीटी 1 के बाद पढ़ने के लिए छोड़ दिया
तो आप क्या दोनों पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। ये पूरा 3-3 महीने का सिलेबस है और 3 महीना हो सकता है आपको समय भी ना मिले। इसीलिए बीएसईडी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये जो बेसिक साइंस का सिलेबस होता है वो तकरीबन 100 घंटे से ऊपर होता है मिनिमम। आप किसी भी टीचर से पढ़ो 100 घंटे से ऊपर हो रहा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसको जो आपको पढ़ना है वो हमेशा सीबीटी 1 के पहले से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा बीएसईडी जो है उड़ जाएगा। इस बार तो पेपर फिर भी आसान आया था। जरा 2019 वाला पेपर लगा के देखिएगा, आप तोते ना छूट जाए तब मुझे बताइएगा। 2019 वाला देखिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये नंबर ऐसे फर्जी में थोड़ी ना आते हैं। जो लोग हमेशा अच्छा पढ़ाई करते हैं, जो लोग ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि हमें पूरा पढ़ना, उनके नंबर आते हैं। और जो लोग ये सोच के पढ़ाई करते हैं ना, सर ठीक है उतना आना है, हमने पढ़ लिया है, तो वो जब पेपर देके आते हैं उनको 70-75 नंबर तो आ जाते, लेकिन मेरिट से 2-3 नंबर से चूक जाते। अब आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। मेरिट में अपना नाम चाहिए कि बाद में माथा पकड़ के रोना है कि सर मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, बुरा जरूर लगेगा तुम्हें, लेकिन यही बात सत्य है। और जितनी जल्दी तुम समझ लो उतनी जल्दी तुम्हारे लिए बढ़िया। अच्छा, ये गलती तीसरी है, बीएसईडी को हल्के में ले, बीएसईडी को सीबीटी 1 के पहले पढ़ना। अरे गलती नंबर 4, अभी भी ये गलती क्यों हो रही है ये भी सुनो। देखो आपको पता है कि जैसे आप एएलपी की तैयारी करोगे आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट ऑफलाइन है ऑनलाइन है। अब है क्या कि बच्चा जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट ज्यादा देने को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको मजा आता है, वो सिस्टम को समझना ही नहीं चाहता। ये बताओ तुम्हें एक्चुअल पेपर ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन देना है। ये तो वही बात हो गई कि लड़ाई एक्चुअल जो होनी है वो बंदूक से होनी है और तुम प्रैक्टिस तलवार से कर रहे हो। रिजल्ट होगा क्या? नहीं होगा। आप कहीं पर दीजिए, मैंने तो मेरे यहां दीजिए, आप कहीं पर भी दीजिए, लेकिन ध्यान रखना आप ऑफलाइन मॉक देने की बिल्कुल गलती ना करिएगा। इसको तो भूल जाइए, आप ऑनलाइन ही दीजिए। और यही सेम गलती साइको वाले बच्चों में हुई। साइको में ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं पता है? कोई किताब ले आए, किताब से उन्होंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे दिया, लेकिन जब एक्चुअल में कंप्यूटर में बैठे तो कह रहे सर मेरा माउस नहीं काम कर रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों का नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए होते तो उस चीज की आपको हैबिट रहती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑनलाइन मॉक देना है। और ऑनलाइन मॉक के लिए मैं आपको बता दूं, एएलपी के जितने भी मॉक है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, हम लोग हर संडे उस मॉक टेस्ट को फ्री कराते हैं। और कल जो संडे आने वाला है उसमें सुबह 8 बजे हम लोग एएलपी सीबीटी 1 का फ्री मॉक टेस्ट आ रहा है। जाते दे दीजिए माई पाठशाला को एप्लीकेशन डाउनलोड करके, माई पाठशाला एप्लीकेशन में। एक तो ये गलती आप चौथे नंबर की। 5वीं गलती बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे करते हैं, साइको के लिए अभी से मत सोचो। लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा सीबीटी 1 सीबीटी 2 हमारा हो जाएगा, साइको हम निकाल लेंगे, है साइको हम अभी से मतलब सोचने लगते। तो साइको के बारे में अभी से आपको नहीं सोचना। लोग बच्चे क्या इसमें गलती करते हैं मैं फिर से बताता हूं। बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरा पिछली बार जो है सर साइको में नहीं हुआ था, मैं साइको अभी से पढ़ूंगा। अरे यार साइको अभी से पढ़ोगे तो हो सकता है इस बार तुम्हारा सीबीटी 1 में ना हो सकता है इस बार सीबीटी 2 में ना हो। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 पहले क्लियर करो। साइको के लिए पर्याप्त 15-20 दिन का समय मिलेगा। वही 15-20 दिन ही सही समय होगा साइको की तैयारी करने का। साइको के बारे में अगर अभी से सोच के रखोगे तो भैया ध्यान रखना आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 गड़बड़ा जाएगा। साइको की टेंशन छोड़ दीजिए। साइको के लिए 15-20 दिन का समय मिलता है और वो समय एकदम पर्याप्त है। उसके लिए मैं बैठा हूं, हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये साइको के बारे में अभी से नहीं सोच रहा। तो ये वो 5 गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं और अपना रिजल्ट जो है गवा देते हैं। इनमें से शुरुआत वाली जो गलती जीटीजीएस थी और बीएसईडीटी थी वो ज्यादातर बच्चे करते हैं। अच्छा, अब समय मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं। जो सीबीटी 1 की परीक्षा है और जो सीबीटी 2 की परीक्षा है, आपको मैं बता दूं सीबीटी 1 की परीक्षा के सिर्फ आपके पास 45 दिन बचे। 15 फरवरी के आसपास पेपर हो जाएगा। और सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए 45 प्लस 90 दिन, यानी सिर्फ इतना ही दिन आपकी सीबीटी 2 की परीक्षा के लिए बचा है। ये एएलपी 2025 की बात मैं कर रहा हूं, 2025 की, और 2025 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये 2025 की बात कर रहे हो सर, तो तैयारी कैसे हो? तो तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन में नए साल का बढ़िया ऑफर निकाल दिया। अच्छा, ऑफर से पहले मेरी एक और छोटी सी बात सुन लो। ये जो 21 टॉपर मैंने दिखाया है, ये मेरी तमन्ना क्यों है मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को। बच्चों आपको मैं बता दूं, अभी जब एएलपी का रिजल्ट आया, इसके अलावा अभी जब टेक्नीशियन का रिजल्ट आया, तो उस समय माई पाठशाला टीम ने बढ़िया जोन टॉपर दिए। आपको मैं बता दूं, जितने भी बच्चे, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चों, आप परसेंटाइल देख लो, 18 जोन में से कम 10 जोन टॉपर टेक्नीशियन में है
और इसी तरीके से हमारा जो एएलपी का रिजल्ट आया था उसमें हमारे पास ढेर सारे जोन टॉपर हैं जो मैंने अभी अभी आपको रिजल्ट दिखाया। आप ये बताओ जरा, ये जो बच्चा है, जिस बच्चे का मैंने यहां नाम दिखाया 96 96 95, जोन टॉपर नहीं है? जोन टॉपर होगा। तो ये सारे के सारे जोन टॉपर के साथ मैं हमेशा कहता हूं कि माई पाठशाला टीम आपको ऐसा कंटेंट देने वाली है जिसको पढ़ने के बाद आप एएलपी में अपनी एक सीट पट्टी करोगे। एएलपी के लिए, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए नए साल का ऑफर स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने एएलपी का खास तौर से जो बैच सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का 999 का था उसको 799 कर दिया। और भी ऑफर चल रहा है, और भी ऑफर चल रहा है, और भी ऑफर चल रहा है। तो ये सारे के सारे बैच ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पे कॉल करके आप अपने बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एएलपी वाले बच्चे बीएसईडी को और ट्रेड को, इनमें से किसी एक को सीबीटी 1 के पहले पढ़ना और किसी दूसरे को सीबीटी 1 के बाद पढ़ना, तो ही आपका रिजल्ट संभव है। अन्यथा ट्रेड और बीएसईडी के दबाव में आप कुचल जाओगे, फिर देखिएगा सब गड़बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 गलती में से आप कौन सी गलती कर रहे हो? जीके जीएस वाली गलती सब करते हैं, मुझे पता है। वो गलती आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे तो वेरी गुड, और कर रहे हो तो एकदम दिल से, मतलब ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर लेना कि सर मेरे साथ ये गलती हो रही है, मैं ये गलती को आज से सुधार ले रहा हूं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।